आइए बात करते हैं बिहार चुनाव पर। आजकल बिहार चुनाव में वोट चोरी का बड़ा मामला तेजी से उछल रहा है। आइए दहिया जी से पता करते हैं इस मामले में क्या सच्चाई है, क्या इनका मानना है। दहिया जी, बिहार चुनाव मैं में योगेश दहिया, आम आदमी पार्टी सहारनपुर से। लोकतंत्र में यदि सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वोट का महत्व है। पूरी सरकार, पूरा देश, पूरा कानून, पूरा संविधान सब वोट की ताकत से चलता है और वोट की ताकत के साथ छेड़छाड़ किया जाना, समझ लीजिए कि ये संविधान से भी छेड़छाड़ है, ये कानून से भी छेड़छाड़ है। और जिस तरह से पिछले कुछ सालों से इस सरकार ने साम दाम दंड भेद के बाद जो है ईवीएम और ईवीएम के बाद वोटर के सीधे अधिकार पर प्रहार किया है, वो बहुत निंदनीय है, खेदजनक है। एक महीने के अंदर बगैर एक भी वोट जोड़े 65 लाख वोटर का नाम कट जाना बहुत बड़ा खेद का विषय है। सीधे सीधे इसमें चुनाव आयोग लपेटे में आता है और मौजूदा सरकार इसमें लपेटे में आती है। आप कह रहे हैं इसमें घुसपैठिए हैं, आप कह रहे हैं वो सारी चीजें हैं, तो क्या जिन आईएएस के नाम वहां से कटे हैं, जिन सरकारी कर्मचारियों के नाम वहां से कटे हैं, जिन मौजूद लोगों के नाम वहां से कटे हैं, क्या वो सब घुसपैठिए थे? ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि आप वोटर लिस्ट बनाना वो सब आपका काम है, चुनाव आयोग का काम है। जिस तरह से चुनाव आयोग खुद वोटर को संदेह के घेरे में करता है, ये भी एक बहुत बुरी नीति है, पद्धति है। और उससे बड़ी बात, जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी जवाब नहीं दिया है, बल्कि उल्टे जो राजनीतिक दल हैं उन्हें दोषी बनाने का कोशिश की है, ये भी गलत है। देखिए, अब तक होता ये था कि मतदाता सरकार चुनती थी, लेकिन अब सीधे सीधे ये हो गया कि सरकार ही मतदाता चुनने लग गई। तो ये बहुत बड़ा लोकतंत्र पे एक प्रहार है, इस पे चिंता का विषय है। आम आदमी पार्टी इस पर बहुत बड़ा काम कर रही है। बूथ लेवल पर हम जा रहे हैं, हर बूथ लेवल पर हम लोगों से पूछ रहे हैं अपना वोटर कार्ड आप जांच लें, नहीं है तो दोबारा फॉर्म 6 भर के बनवा लें। अगर विलोपित कर दिया गया है या काट दिया गया है तो उसको पुनः जांच करवा कर वापस नाम जुड़वाएं। आपका वोटर कार्ड किसी और वोटर लिस्ट में है, उसे फॉर्म 7 से उसे बदलवा लें। आपका नाम गलत है, पता गलत है, फोटो गलत है या किसी तरह की उसमें जो है तरमीम करनी है, कोई चेंज करना है, तो आप फॉर्म 8 भर के उसे चेंज करा लें। और आम आदमी पार्टी इसमें पूरी तरह से वोट चोरी को रोकने के लिए तैयार है। दहिया जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी ने कुछ खामोशी सी बना ली है, क्या खास वजह ऐसी है? देखिए, दिल्ली चुनाव में भी ये हम लोगों ने पहले दिन बता दिया था, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण था कि अरविंद केजरीवाल जी की जो विधानसभा थी उसमें 1,52,000 वोटर में से 46,000 वोटरों के नाम काट के उसको 1,06,000 किया जाना सीधे सीधे साजिश को इंगित करता था। लेकिन जनता जनार्दन है, जो भी परिणाम निकले हमने उसको स्वीकारा। जबकि आज भी वहां पे मुख्य विपक्ष पार्टी हम हैं, भाजपा का सामना केवल वहां पर आम आदमी पार्टी कर रही है, किसी तरह की कोई खामोशी नहीं है। लेकिन पार्टी के पास जो सबसे बड़ा टारगेट है वो पंजाब आ गया था। पंजाब के अंदर आपने देखा होगा ड्रग्स एक सबसे बड़ा न्यूसेंस था और पाकिस्तान से लगने वाला बॉर्डर था। भारत में अकेला एकमात्र हम लोगों ने प्रदेश बनाया है जिसका बॉर्डर एंटी ड्रोन पद्धति से जो है अब सीमित है। वहां कोई भी ड्रोन जो है नो फ्लाई जोन कर दिया गया है और एंटी ड्रोन मशीन्स जो है वो वहां पे लगा दी गई। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, किसान, सब चीज पे काम जो है वो पंजाब में चल रहा है। दहिया जी, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हैं, चुनाव के बाद से गुमसुम से रहने लगे या फिर मीडिया से दूरियां बना ली है, ऐसा क्या मामला लग रहा है, क्यों सामने नहीं आ पा रहे? देखिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, दिल्ली के चुनाव के बाद पंजाब हमारे पास सबसे बड़ा टारगेट है। चूंकि पंजाब का मॉडल अब हमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना है। पंजाब के मॉडल से ही हम लोगों का सफर जो है गुजरात मॉडल पे जाएगा, उत्तर प्रदेश मॉडल पर आएगा। पूरे भारत में यदि हम लोगों को आना है और 2029 और 2034 का चुनाव हमारे लिए पूरा फिक्स टारगेट है, तो उसके लिए जो है काम पर सबसे ज्यादा जोर है। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, आपके भगवत मान जी, आपके हरजोत सिंह बैस, ये पूरी की पूरी टीम जो है पंजाब में शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बिजली पर, पानी पर, सुरक्षा पर, इन सब चीजों पर काम कर रही है। दहिया जी, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर आज जन सुनवाई के दौरान एक हमला हुआ है। गुजरात के कोई युवक है राजेश जी, उन्होंने हमला किया है।
तो इसको क्या आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये जरूर है कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। आपने सुना होगा शुरू से ही, जब से पार्टी बनी थी हमारी आम आदमी पार्टी, तो दसियों वाकये ऐसे हुए जिसमें बार बार भाजपा ये कहती थी कि ये पार्टी का फेलियर है, ये लोगों का आक्रोश है, ये वो है। तो वो बेहतर जानते हैं कि ये कैसे उनके ऊपर हुआ। जब वो आम आदमी पार्टी के ऊपर इस तरह के हमले देखते थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती थी। लेकिन हमारा ये कहना है, जहां तक मेरी जानकारी है, उसके परिवार का कोई आदमी जो है वो जेल में बंद था। वो हर जगह हर स्तर पर उसको बाहर करने के लिए या बेल के लिए इधर से उधर मारा फिर रहा था, लेकिन किसी तरह से वो जो था उसकी नाराजगी थी। हाँ, ये जरूर है, ये सिस्टम का फेलियर है, इसमें रेखा गुप्ता जी का कोई दोष नहीं है और इस तरह के कार्य नहीं होने चाहिए थे। जो भी दोषी अधिकारी है या जो भी सिस्टम में गलतियां हैं, उनको सुधारना चाहिए।